चैट जीटीपी इतनी बढ़िया टूल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारे डेली लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसी तरह चार जीटीपी ने आज मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू इतनी बढ़िया तरीका से कंडक्ट किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सीधा दिखाऊंगा। इसने मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि जैसे मेरे से मेरा इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया था। अब मैं सीधा चार जीटीपी के स्क्रीन पे चलता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। आप लाइव देखना कितनी बढ़िया तरीका से वो मेरा इंटरव्यू लेता है। मैं आपके सामने इंटरव्यू दूंगा। तो अब मैं सीधा चलता हूँ इंटरव्यू देने। कहाँ? इंटरव्यू हम चार जीटीपी के स्क्रीन पे ही देंगे। तो ये रहा चार जीटीपी का स्क्रीन और मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया चार जीटीपी को। अगर प्रॉम्प्ट का मतलब नहीं पता है किसी को तो मैं बता दूं, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जो हमने इनपुट दिया, ये जो हमने इनपुट दिया है इसे हम एआई की लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है। और ज्यादा डिटेल्स में जाननी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल्स में बताया कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या कह रहा हूँ। I want you to act as an interviewer. I will be the candidate and you will ask me the interview questions for the export documentation executive position. आप अपने फील्ड एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ये जॉब टाइटल चेंज कर लेना। एंड सेम प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए और चार जीटीपी पे जाके ये सेम प्रॉम्प्ट कॉपी कर दीजिए। ठीक है। बस जॉब टाइटल चेंज कर देना अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा चार जीटीपी के साथ एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा इंटरव्यू कैसे लिया। इसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो तुम बस एक इंटरव्यूअर की तरह रिप्लाई देना और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में मत पूछ देना। ठीक है। एक ही करके क्वेश्चन पूछना मेरे से और जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा दूसरा क्वेश्चन उसके बाद पूछना। एंड माय फर्स्ट सेंटेंस इज हाय। और जैसे ही मैंने हाय लिखा इसका पहला क्वेश्चन आ गया, हाय कैन यू प्लीज स्टार्ट बाय टेलिंग मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब इसका कहने का मतलब यह है कि भाई यार तुम जहाँ पे काम करते थे ना इससे पहले, वहां पे अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ और क्या काम करते थे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में वो बताओ हमें। तो मैं सिंपल सा इसको आंसर दूंगा, आप देखना। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो मेरा नाम मनदीप है एंड मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में and I have 1.5 years of experience in export documents. I used to prepare export documents and my company is dealing in metal scrap commodities. मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता था और मेरी जो कंपनी है वो मेटल स्क्रैप में डील करती है। जैसे मैं ये आंसर सेंड करूंगा देखना उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा मेरे लिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि जहां पे तुम काम करते थे वहां पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम बनाते थे। तो इसी तरह मैं इसको आंसर दूंगा जो मैं वहां पे काम किया करता था। तो मेरा आंसर है कि हाँ क्यों नहीं, मैं वहां पे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फॉर्म 6, फॉर्म 9 इस तरह का डॉक्यूमेंट्स मैं बनाया करता था। और ये आंसर जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रहेगा। तो सीधी बात यह है कि मैं इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो बस आप एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊंगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेट मनदीप, इट साउंड्स लाइक यू हैव वर्कड विद अ वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड हैव एक्सपीरियंस विद कम्युनिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। कैन यू टेल मी अबाउट एनी चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड टू एनकाउंटर इन योर प्रीवियस रोल एज एन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव एंड हाउ यू हैंडल देम। देखो इसका कहने का मतलब सिंपल है। ये कह रहा है कि क्या तुम जहां पे पहले काम करते थे उस रोल में कोई ऐसा चैलेंज जो तुमने फेस की हो और वो चैलेंज अगर तुम्हारे पास आया है तो तुम उस चैलेंज को इनकाउंटर कैसे किए हो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। देखो अगर आप इस फील्ड में होते तो आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाते। कोई नहीं, आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जैसे इसको इनपुट दोगे ना तो ये आपसे उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेगा और वहां पे आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को। आप यहाँ पे एक बार देख लो कि कैसे मैं आंसर देता हूँ इसके क्वेश्चन का, फिर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मेरा आंसर है इसको कि मैंने ऐसा प्रॉब्लम, ऐसे चैलेंजेस बहुत बार फेस किया हूँ और करता हूँ। स्पेशली ऐसे प्रॉब्लम मैं जो सोमालिया से इंडिया शिपमेंट आती है और जिसकी ट्रांजिट टाइम बहुत ही ज्यादा कम होती है, ऐसे शिपमेंट्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, चैलेंजेस देखने को मिलता है कि जल्दी से जल्दी कैसे हम डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर दे। ठीक है।
और स्पेशली तब हमें चैलेंजेस आता है कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि इस शिपमेंट को हमने हाई सी सेल में सेल कर दी। हाई सी सेल का मतलब होता है कि हमने गुड्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही सेल कर देते हैं, 5 या 10 दिन पहले ही सेल कर देते हैं, उसे हम एचएस कहते हैं, हाई सी सेल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलिंग टाइट डेडलाइंस कैन इंडीड बी चैलेंजिंग। It's great to hear that you believe it showcases your dedication and capacity. Can you share how you managed to meet such tight deadlines and ensure that accuracy of the export document in any situation like one you mentioned with Somalia to India shipment? तो देखो, इसका कहने का मतलब बस सिंपल है कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में एक्यूरेसी का क्या वैल्यू रहता है वो मुझे बताएंगे आप। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ना, वो हमारे प्रीवियस आंसर के अकॉर्डिंग रहता है। इन स्टार्टिंग आई वाज थिंकिंग कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पुट कर दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे आंसर के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है और जो कि रियल है। आप रियल भी इंटरव्यू देने जाओगे ना तो वहां पे यही सेम सिचुएशन रहता है, जैसे आप आंसर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक फीलिंग भी समझ रहा है कि एक इंटरव्यू कैसे होता है, और ये भी नहीं कि ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही स्टेपली क्वेश्चन पूछे जा रहा है हमसे। आपको बहुत ही मजा आएगा इंटरव्यू देने में, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आंसर दे दिया कि हाँ भाई, डॉक्यूमेंटेशन में एक्यूरेसी का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। रीजन की डॉक्यूमेंट्स में हर एक मिस्टेक का कॉस्ट है। आप चाहो तो मैं आपको पूरा आंसर डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना कि आंसर कैसे दिया जाता है इंटरव्यू में। वैसे आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार देख लेना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी आर क्रूशियल व्हेन डीलिंग विद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है इसी तरह। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ऐसा होता होगा सभी के साथ, आप इंटरव्यू में जाते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, आप कहीं पे पास हो जाते हो या नो आइडिया बोल के निकल जाते हो। ठीक है, देखो मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दूं, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको बोलूंगा, इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं लिखूंगा नो आइडिया। और जैसे ही मैंने नो आइडिया बोला तो ये कह रहा है कि डेट्स ऑल राइट मनदीप, इट्स नॉट अनकॉमन टू एनकाउंटर चैलेंजेस इन टाइम सेंसिटिव सिचुएशन, लेट्स मूव टू अनदर एस्पेक्ट। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो क्वेश्चन कर रहा था मेरे आंसर के अकॉर्डिंग, उस चेन को यहीं पे ब्रेक कर देगा। जैसे मैंने नो आइडिया लिखा ना, तो वो जो चेन चल रहा था ना उसको ब्रेक कर देगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसी फील्ड के रिगार्डिंग, इसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, बट क्वेश्चन इसका दूसरा रहेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फ्रेशर बंदा के लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। ना सिर्फ फ्रेशर के लिए मैं कह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस बंदे के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। स्टार्टिंग में एटलीस्ट हमें 8 से 10 कंपनी घूमने के बाद पता चलता है, उसके बाद ये चीज रियलाइज होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। और यहाँ पर बस 1 से 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो आप कैसा भी इंटरव्यू क्रैक करके आ सकते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि भाई इतनी जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इतनी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछते। अगर ये प्रिपेयर कर लेना आपने, तो इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकोटर्म्स एंड हाउ दे रिलेट टू एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल ट्रेड। इनको टर्म्स एक टर्म्स होता है इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिफाइन करता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का। ठीक है, तो ये चीज मेरे से पूछ रहा है, मैंने यही आंसर दिया इसको कि इनको टर्म्स एक ऐसी टर्म्स होता है जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये हर एक 10 साल में चेंज होता है। आप कोई भी इनको टर्म्स यूज कर सकते हो, पुराने या नए, बशर्ते उसमें बायर और सेलर का एग्री टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं यही मेंशन कर दिया हूँ कि ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है बायर एंड सेलर का। देखो, यदि आपको ज्यादा डिटेल्स में जाननी है तो आप वीडियो पॉज करके बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियरली पढ़ सकते हो। इससे आपको रियलाइज हो जाएगा वे ऑफ क्वेश्चनिंग एंड वे ऑफ आंसरिंग का। ठीक है, और जैसे ही मैंने आंसर दिया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैं ना आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा था मैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो आप मेरे प्रीवियस आंसर के अकॉर्डिंग मुझे जज करके बताइए कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का चांस कितना ज्यादा है। अब देखो, ये कह रहा है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझता हूँ,
बट एक परसेंटेज देना कि आपकी इतना परसेंट चांसेस है इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का, ये काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे चीज़ डिपेंड करता है, आपकी पर्सनालिटी, कंपनी की रिक्वायरमेंट और कई सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है। बट मैं आपके प्रीवियस आंसर के अकॉर्डिंग ये चीज़ बता सकता हूँ कि आप अपने थोड़े आंसर को रेक्टिफाई और रिफाइन करने की कोशिश कीजिए। अब ये मेरे को एक एडवाइस भी दे रहा है, कितनी अच्छी चीज़ है ना। ये मेरे को कह रहा है कि आपके आंसर को रेक्टिफाई और रिफाइन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है इस फील्ड में, तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर इसी तरह का कंटेंट और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।